प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं सुख सागर का 11वां स्कंद 5वां अध्याय का ये कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक का नाम है 8वें व 9वें योगेश्वरों का ज्ञान कहना। राजा जनक ने इतनी कथा सुनाकर कहा, महाराज, जो लोग परमेश्वर के स्मरण व ध्यान से विमुख रहते हैं, उनकी मरने के उपरांत क्या दशा होती है। चमस नामक 8वें योगीश्वर ने कहा, हे राजन, 24 लाख जीव जड़ व चैतन्य नारायण जी की इच्छा से उत्पन्न होकर मरने के उपरांत सबका जीवात्मा फिर परमेश्वर के रूप में मिल जाता है। सब जीवों का पालन करने व सुख देने वाले वही आदि पुरुष भगवान हैं। जो कोई उनको तीनों लोकों का उत्पन्न, पालन व नाश करने वाला जानकर दिन रात उनके स्मरण व ध्यान में लीन रहकर कहता है कि मैं वैकुंठनाथ महादेव व ब्रह्मादि देवता तुम्हारे भजन व स्मरण के प्रताप से जो कुछ आशीर्वाद व श्राप किसी को देते हैं, वह बात सच होकर हरिभक्तों का सब दुख आपकी दया से छूट जाता है। इसलिए संसार रूपी समुद्र पार उतरने के लिए तुम्हारे चरणों का ध्यान जहाज के समान समझना चाहिए। हे राजन, इस तरह का ज्ञान व ध्यान करने वाले, इस तरह का ज्ञान व ध्यान रखने वाले मनुष्य मुक्ति पदवी पर पहुँचते हैं। जो लोग मनुष्य तनु पाकर चारों वर्ण व चारों आश्रम में परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं करते, हरि कथा सुनने में प्रीति न रहकर संसारी माया में फंसे रहते हैं, अधर्म की कमाई से अपने कुटुंब व शरीर का पालन करके परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में बराबर नहीं समझते, बिना प्रयोजन दूसरों के साथ शत्रुता करते हैं, पर स्त्री व धन लेने की इच्छा रखकर जीव हिंसा करते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता। वे मनुष्य बहुत दिनों तक नरक भोगने के उपरांत 84 लाख योनि में जन्म पाकर अनेक तरह का दुख पाते हैं। जो मनुष्य अपने उत्पन्न व पालन व नाश करने वाले को नहीं मानता, उसे अधर्मी समझना चाहिए। जिस तरह मल व मूत्र पेट से विलग होकर अशुद्ध हो जाता है, उसी तरह परमेश्वर से विमुख रहने वाले मनुष्य स्थान भ्रष्ट होकर नरक में जाते हैं। जो मनुष्य अपने लाभ के लिए दूसरों को वशीकरण, मारण व उच्चाटन बतलाकर मुक्त होने की राह नहीं सिखलाते, उनको पाखंडी व अधर्मी समझना उचित है। जो लोग संत महात्मा व हरिभक्तों को तुच्छ जानकर सब जीवों में परमेश्वर का रूप बराबर नहीं देखते और वेदानुसार राह न चलकर केवल अपना स्वार्थ समझते हैं और धन पाकर धर्म नहीं करते, उन्हें अभागी व पापी समझना चाहिए। धर्म करने से ज्ञान प्राप्त होकर तृष्णा छूट जाती है, विरक्त होने से मुक्ति पदवी पाते हैं। देखो, जब मरते समय अपना शरीर स्त्री, पुत्र, सेवक आदि कोई रक्षा नहीं कर सकता, तब उसके प्रेम में फंसकर नष्ट होना वृथा है। जिस तरह मनुष्य अपना शरीर पुष्ट करने के लिए पशु पक्षी आदि मार कर खाता है, उसी तरह दूसरे जन्म में वह पशु पक्षी उसे मारकर अपना बदला लेते हैं। मदिरा पीने और साधु ब्राह्मण व परमेश्वर से विमुख रहने वालों को यमदूत बरजोरी नरक में डालकर बड़ा दुख देते हैं। इतनी कथा
सुनकर राजा जनक ने पूछा, महाराज सब युगों में आदि पुरुष भगवान का अवतार किस तरह हुआ था? करभाजन नामक 9वें योगीश्वर ने कहा कि सतयुग में परमेश्वर का अवतार चतुर्भुजी और चंद्रमा के समान श्वेत हुआ था। सतयुग में सब मनुष्य धर्मात्मा, सच्चे और हरिभक्त थे। धर्म के चारों पैर बने रहकर अंत समय सबको वैकुंठ धाम मिलता था। त्रेता युग में परमेश्वर का अवतार अग्नि रूपी लाल हुआ था और अपना भेष ब्रह्मचारी के समान रखते थे। धर्म के 3 पांव रहकर वासुदेव का नाम चर्चा रहता था। द्वापर युग में नारायण जी का अवतार श्याम रंग नीलमणि के समान चमकता था। धर्म के 2 पांव थे। जटायु मुकुट सिर पर रखकर परमेश्वर की पूजा होती थी। कलयुग में लक्ष्मीपति का अवतार श्याम रंग सूर्य के समान चमकता होगा। धर्म का एक चरण रह जाता है। कलयुग के मनुष्य निर्धन रहते हैं। धन पात्र भी सुम होकर जैसा चाहिए वैसा दान व धर्म नहीं करते। इसलिए कलयुग में मनुष्य केवल परमेश्वर का नाम जपने, हरि चरणों में ध्यान लगाने और उनकी कथा व लीला सुनने से भवसागर पार उतर जाते हैं। परमेश्वर की शरण में जाने वाले किसी देवता का डर न रहकर देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से ऋण हो जाते हैं। हरि भक्तों पर परमेश्वर की छाया रहने में कोई उसको कुछ दुख दे नहीं सकता। नारायण जी अपने भक्तों पर दयालु होकर उनको कुकर्म करने से बचाए रहते हैं। हे राजन, कलयुग में जो कोई नित्य यह श्लोक पढ़कर परमेश्वर की दंडवत करेगा उसे नारायण जी वांछित फल देकर अंत समय उनका उद्धार करेंगे। उस श्लोक का अर्थ यह है कि हे नारायण जी महाराज, मैं तुम्हारे कमल रूपी चरणों का ध्यान, जो फूल से भी अधिक कोमल है, हृदय में रखता हूँ। तुम्हारे चरण छोड़कर दूसरा कोई ध्यान करने योग्य नहीं है। जो कोई उन चरणों का स्मरण करता है वह भाग्यवान होता है। उसको किसी देवता, दैत्य, मनुष्य और पशु आदि का कुछ भय नहीं रहता। तुम्हारे चरणों का ध्यान करने के प्रताप से मेरा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह में जो कि अधर्म की जड़ है नहीं फंसता। जिस समय तुम्हारे कमल रूपी चरणों का स्मरण और ध्यान करता हूँ उस समय मेरे सब मनोरथ पूर्ण होकर कोई इच्छा नहीं रहती। गंगा, जमुना, नर्मदा, सरस्वती आदि सब तीर्थ आपके चरणों में रहते हैं। तुम्हारे चरण अपने भक्तों के सब दुख दूर कर देते हैं। मैं आपको तीनों लोकों का उत्पन्न, पालन व नाश करने वाला जानकर दंडवत करता हूँ। यह सुनाकर 9वें योगीश्वर ने कहा कि हे राजन, सतयुग में 10,000 वर्ष तप करने से परमेश्वर प्रसन्न होते थे। त्रेता में 1000 वर्ष तक तप करने से मनुष्य फल पाता था। द्वापर में 100 वर्ष पूजा व ध्यान करने से मनुष्य का मनोरथ पूर्ण होता था। कलयुग में यदि एक दिन रात मनुष्य परमेश्वर को सच्चे मन से एकाग्र चित होकर स्मरण व ध्यान करे तो नारायण जी प्रसन्न